पहले टेस्ट का फाइनल डे, और फाइनल डे हम उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजा आएगा और वो भारतीय टीम के पक्ष में आएगा, क्योंकि भारत ने लगातार शानदार खेल दिखाया है पहली पारी में और दूसरी पारी में भी। पहली पारी में 3 सेंचुरीज लगी तो दूसरी पारी में भी 2 सेंचुरीज लग चुकी है। और फिलहाल आपको बता दें कि कुल मिलाकर 371 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने रखा था, और इसके जवाब में इंग्लैंड बिना किसी नुकसान के 21 रन बना चुका है। 350 रन उसे अभी और बनाने हैं और आज आखिरी दिन है। इस बीच क्राउली 12 और डकेट 9 रन पर टिके हुए हैं, लेकिन आज भारत के गेंदबाजों का इम्तिहान होगा। उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह के साथ उनके जो साथी हैं वो भी जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे और टीम इंडिया पहला टेस्ट अपने नाम कर लेगी। भारत की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो 2 विकेट पर 90 रनों के बाद पारी को बढ़ाया गया चौथे दिन, और उसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरीज पूरी की। और इसी के साथ ही ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया है, 2 इनिंग्स में लगातार 2 सेंचुरीज मानकर कई अपने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन आज 5वां दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ फैसला लाना जरूरी है। 350 रन जहां एक तरफ बनाने हैं इंग्लैंड को, तो भारत को चाहिए 10 विकेट यहाँ जीत हासिल करने के लिए। क्या होगा इसके बाद? इंग्लैंड की नजरें रहेंगी एक मजबूत शुरुआत और मिडिल ऑर्डर पर। तो सवाल यह है कि भारत इस टेस्ट को जीत में बदल पाएगा या इंग्लैंड कुछ कमाल ऐसा कर सकती है जिसकी वजह से वो इस मैच को जीत ले। कैसे पारी आगे बढ़ेगी, अभी तक जो मैच है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आता है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। अब दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट प्रेडिक्टर पर। लेकिन सबसे पहले सुनील, अभी जो लब्बो लुबाब क्या है, भारत ने जिस तरह से बल्ले से दबदबा दिखाया, ऋषभ पंत और राहुल ने जिस तरह से 2 सेंचुरीज लगाई, भारत बढ़त बनाने में ये जो 2 सेंचुरीज है ये कितनी इंपॉर्टेंट रही? सवाल ये भी है कि क्या ये दिखाता है कि दबाव झेलने की उनकी क्षमता क्या है और कैसे वो पलटवार भी कर सकते हैं? देखिए, बैटिंग में जिस तरह से आपको 2 तरीके के आपको बैट्समैन मिले, एक क्लासिकल बैट्समैन केएल राहुल और दूसरी तरह से एक डिसरप्टर जो गेम की पूरी बिल्कुल लय को बदल सकते हैं, जो पूरी चीजों को डिफरेंस वो कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक बॉलर भी चाहिए, आपको वो बॉलर जो बुमराह के साथ उसी लय और ताल में आके काम करे जिस तरह से ये दोनों बैट्समैन ने किया था। जैसे ही हमारे को फर्स्ट ओवर में पहले घंटे में आपको क्या चाहिए कि पहले सेशन के पहले घंटे में आपको 2 विकेट चाहिए और बिल्कुल इनडिसाइसिव बॉलिंग करनी चाहिए कि बैट्समैन को डिसाइड ना कर पाए कि आगे खेले या पीछे। अगर आपके न्यू बॉल बॉलर्स ने ये कर दी तो समझिए आपका ये गेम आपके हाथ में। जी, तो ये जो थी पारी बनाने की बात थी, लेकिन अब बॉलर का आपने जिक्र किया है तो बॉलर से ही जुड़ा सवाल यहाँ पर ये है ताउस, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में जो आ रहे हैं बल्लेबाज वो जो है वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमने देखा है कि 5-5 सेंचुरीज हमने देखी हैं, लेकिन टेल एंडर्स, क्योंकि हम ये मानते थे कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। हमने तो अपने बॉलर्स को सेंचुरीज लगाते भी देखा है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारे बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह के अलावा, ना वो बॉलिंग से कोई योगदान दे पा रहे हैं, ना वो बल्लेबाजी में कोई योगदान दे पा रहे हैं, और फील्डिंग का क्या हाल है वो हमने देख ही लिया है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बॉलर्स जो हैं, बल्लेबाजी की जब बात आती है तो बड़ा लेजी हो जाते हैं, नेट्स में कम प्रैक्टिस करते हैं, मे बी उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपनी बल्लेबाजी पे। वन ऑफ द रीजन कि वो बोनस पॉइंट्स जो होती है, बोनस रन वो नहीं दिला पाते। लेकिन एक होती है एक हद तक की एक कैपेबिलिटी होती है टीम की, भाई हम लोअर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजी करते हैं, पर के बाद जो रन आते हैं वो बोनस रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक टाइम पे ईशान शर्मा आपको नजर आते थे, कुंबले जिन्होंने सेंचुरी डबल सेंचुरीज मारी है, श्रीनाथ भी एक टाइम पे करते थे, रन बनाते थे, तो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं ये पॉइंट पे। शामी होते तो शायद आपको छक्के चौके मिल जाते, कहीं ना कहीं वो बोनस मिल जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज, कृष्णा, बुमराह ने भी 5 में किया है, छक्के मारे, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, ये मत भूलिए। बट somewhere or the other these guys have to come up. शार्दुल ठाकुर अगेन उनको एक मौका मिला था, अच्छा 2 मौका इनफैक्ट, न बल्लेबाजी में कर पाए, न फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी में। तो ओवरऑल आई थिंक बल्लेबाजों ने तो अच्छा किया, गेंदबाजों ने
बुमराह को छोड़ के न गेंदबाजी की है न बल्लेबाजी की है। बिल्कुल। और बल्लेबाजी हम कहते हैं जब expectation क्रिकेट एक obviously टीम ज्यादा high एफर्ट नहीं है, है, टीम का गेम है, कहीं तो हम यहाँ पे मैच टीम एफर्ट में एक्चुअली नहीं है। देख पा रहे हैं। और इसीलिए आज जो है वो पूरा अब बॉलर्स को दिखाना होगा कि उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है। अगर ये मुकाबला जीतना है तो उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना ही होगा। जसप्रीत बुमराह के अलावा भी बॉलर्स को अपनी भागीदारी निभानी होगी। अब एक बार बल्लेबाजी की तरफ फिर शिफ्ट होते हैं। केएल राहुल ने जिस तरह से शानदार खेल दिखाया, एक तरफ उन्होंने धैर्य भी दिखाया, दूसरी तरफ से उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले हैं। सुनील, क्या इससे वो इस फॉर्मेट में खास तौर पर एक ओपनर के तौर पर अपनी जगह को फिक्स करते हैं? क्योंकि उनकी बल्लेबाजी क्रम में जितना छेड़छाड़ किया गया उसे लेकर बहुत सारे सवाल थे। देखिए, अगर आपके पास रन्स नहीं होंगे, पूरी टीम में 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं, और ये जनरेशन की बात है कि जिनकी जो अपनी कमांड और डिमांड खुद करते हैं पोजीशन। बाकी ये इतना फ्लूइड हो गया है कि आपको, जैसे रवि शास्त्री ने शुरू किया था नीचे से टेस्ट क्रिकेट में 11वां नंबर 10वें नंबर से शुरू करते 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 ऊपर आए थे। आपके पास अगर कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और गांगुली, इनको भी आपस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो आई थिंक प्लेइंग ऑर्डर को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता हमारा इसके अंदर। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर बैटिंग की आई है आपके पास, तो आप उसको कैसे, किस तरह से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, किस तरह से वो स्कोर्स को आप रोटेट कर रहे हैं, और किस तरह से सामने वाले बॉलर्स को एकदम हल्का करके, निराश करके उनको बिल्कुल डाउन एंड आउट कर रहे हैं, ताकि आपके पीछे वाले जो बैट्समैन है वो 4.5 रन की एवरेज से स्कोर कर पाए। अनफॉर्चुनेटली इस टीम के अंदर सिर्फ 2 और 3 परफॉर्मेंस रही है। आपने जो 5 सेंचुरीज गिनाई है बहुत अच्छा है, बट उसके बाद अगर आप देखें, पहली इनिंग में 41 रन पे 7 विकेट आपकी गिरी है पिछली, और दूसरी इनिंग में 6 विकेट 31 रन पे। तो अगर आप ये जोड़े तो काफी मुश्किल सी बात है हिंदुस्तानी टेल एंडर्स की। बिल्कुल मुश्किल की बात है, लेकिन बस हम उम्मीद करते हैं कि आज इस मुश्किल से टीम इंडिया उबर पाए। लेकिन एक शख्स जो है वो क्या कर रहा है मैदान पर, ये लोगों की समझ से परे है, लेकिन नतीजा आ रहा है। वो एक इस फॉर्मेट में इस तरह के शॉट्स किसी ने कभी देखे नहीं होगी, और इसीलिए मैं इसे ऋषभ पंती का नाम दे रही हूँ। एक अलग ही चल रहा है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे ताउस ऋषभ पंत के बारे में? हम पिछले 1 साल से ऋषभ पंत के बारे में बहुत सारी बातें कह चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। आईपीएल के शुरुआती दौर में हमने देखा कि आखिरी मैच में जिस तरह की सेंचुरी लगाई, वो जो फॉर्म है वो लगातार जारी है। और कल जो चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं आईपीएल देख रही हूँ, टेस्ट मैच नहीं। तो बड़ी बात है कि भाई जिस तरह के फॉर्म से आईपीएल में गुजरे हैं, बड़ा ही डाउन एंड आउट कोई भी प्लेयर होता तो हो जाता। अभी तक स्कोर भी नहीं शुरुआत किया होता, मगर जिस तरह किया है टेस्ट क्रिकेट में बता देता है कि ये ऋषभ पंत का फेवरेट फॉर्मेट है। ही लव्स दिस फॉर्मेट, तो इसमें समय रहता है आपके पास, और ऋषभ पंत को वही अच्छा लगता है, पिक एंड चूज वाले बल्लेबाज है। और उनके पास शॉट्स की तो बात करें तो क्या ही है, हम कितना बात करें उतना कम है। बट अगेन वो हिज गेम इज मोर अबाउट, उनकी जो गेम है वो अबाउट ब्रेवाडो है, साथ साथ कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस जो आईपीएल में नहीं दिखा था कुछ मैचेस के बाद, वो यहाँ पर दिख जाता है। अगेन वो एटीट्यूड आपने सुनील गावस्कर जब उन्होंने कहा समर सॉल्ट करिए, तो वो सामने आंखों में जाएगी, जिसने कहा था उनको स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, और फर्स्ट इनिंग में आपका सुपर सुपर सुपर, फिर और बार एक डिमांड किया कि समर सॉल्ट, वही बात अगली बार करूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इनका, ये उनका ही फॉर्मेट है। अगली बार मतलब एक और सेंचुरी मारने का तब मैं करूंगा, दिखाऊंगा कि भाई दिस इज माय फॉर्मेट एंड व्हाई आई लव दिस, वी ऑल नो। तो दिस इज व्हाट ऋषभ पंत इज डेफिनेटली अ स्पेशल प्लेयर। और तो आज शुभमन गिल कप्तान नहीं होते, ऋषभ पंत कप्तान होते, क्योंकि वो पीछे भी बहुत स्मार्ट है। मतलब उनको पता है पीछे 360 डिग्री एंगल उनको गेम का मिल जाता है, गेम की नॉलेज जबरदस्त है, और बल्लेबाज किस तरह के हमको हम सबको पता है। तो अगेन ही इज अ स्पेशल प्लेयर फॉर स्पेशल फॉर्मेट। बट आई होप T20 और ODI में अगर अडॉप्ट करे ना, तो ही कैन बी द डेंजरस प्लेयर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। बिल्कुल, और वो हम देख भी रहे हैं कि और जिस तरह की शानदार उनकी पारियां होती हैं, उनके उतने ही अनोखे उनके सेलिब्रेशन भी होते हैं। और कल एक नए अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन किया है, मुझे लगता है वो भी कंटिन्यू करेंगे। बट फिर एक बार बात नतीजे की आ जाती है। सुनील, अगर हम 371 का टारगेट देखें, अब 350 रन बाकी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बेसबॉल अप्रोच के साथ इंग्लैंड खेल रही है पिछले कुछ सालों में, और अगर हम इस टारगेट की भी बात करें तो भले ही 13 बार ये कुल मिलाकर इतिहास में अचीव किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अचीवेबल है, खासतौर पर इंग्लैंड की अप्रोच और भारत की बॉलिंग? देखिए 2021-22 में क्या हुआ था,
बिल्कुल अचीवेबल है। इन्होंने 378 रन का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टारगेट चेज किया था, वो भी इंडिया के अंदर। अगर आप इंग्लैंड को देखिए, कल का आधा घंटा पौना घंटा बड़ा जरूरी था। उसमें सिर्फ हमें ये करना था कि चेक करना था कि कितनी बार आपने ट्रबल किया है अपने ओपनर्स को। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, बॉलें इधर उधर लगी जरूर है बॉडी पे बुमराह की, बट प्ले एंड मिस कुछ नहीं हुआ, कोई स्निक नहीं लगी, कोई एजेस नहीं लगी। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 20 रन बन तो गए। आप देखिए शाम को जिस तरह से बॉलर का माइंडसेट होता है कि जाके उसको, बैट्समैन को इतना तंग कर दें कि पूरा बाकी के आने वाले 9 प्लेयर्स को तकलीफ हो, बट यहाँ पे ऐसा कल कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमें अगर 10 में से आपको देना है तो 6.5 7 आप इंग्लैंड को देंगे। जी बिल्कुल, स्टेटिस्टिकली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी टेल जो है काफी बड़ी है। अब देखिए, 2 बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन इंडिया के अगेंस्ट है। उनके 240 पे 7 विकेट जाती हैं या 6 विकेट गिरती हैं, और हमारी अगर 13 विकेटें लास्ट की देखें दोनों इनिंग्स में, वो महज 70 रन पे गिरती है। दूसरी बात, आपका प्रसिद्ध कृष्ण इतनी एक्सपेंसिव बॉलिंग डाल रहा है, सिराज इतनी एक्सपेंसिव बॉलिंग डाल रहा है, जो हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया फास्ट बॉलर्स ने कभी नहीं डाले। शार्दुल ठाकुर सिर्फ अपना बॉलिंग मार्क तक जाते हैं या अंपायर को अपना स्वेटर देने जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो आप ये देखें, 3-4 कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहती। जो लास्ट का है, आपका एक और एक ही होप है रविंद्र जडेजा, क्योंकि पिच छोड़ दीजिए, उसके हाथ, उसकी फिंगर्स में दम है। जब आपकी पिचेस कुछ नहीं करती तो फिंगर्स स्पिनर जो होते हैं वो अपनी फिरकी देते हैं, और अगर थोड़ी सी एक आधी फिरकी चल गई, जिसको फिज बोलते हैं, जिसको जिप बोलते हैं बॉल के साथ। और बिल्कुल अभी जो प्रेजेंट स्क्वाड है उसमें सबसे कामयाब अगर कोई बॉलर है तो वो रविंद्र जडेजा ही है, और उनसे वो उम्मीद की जा रही है कि वो जो इतिहास रहा है उनका, वो उसे एक बार फिर वर्तमान में हमें दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से ओपनिंग हुई है, ओपनिंग साझेदारी हुई है कराउली और डकेट के बीच, ताउस आपको लगता है कि जिस तरह से सुनील ने भी कहा कि एक फील्डिंग करने के बाद जो एक थकान होती है और इमीडिएटली बैटिंग करनी पड़ती है, उसका फायदा भारतीय बॉलर्स नहीं उठा पाए हैं, और ये जो ओपनिंग साझेदारी है, शाम को आउट नहीं कर पाए, आज नए दिन में फ्रेश होकर वो वापस खेलेंगे। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा एज इंग्लैंड को देता है और ये थोड़ा भारी पड़ सकता है इंडिया के लिए? देखिए, 5 डे फॉर्मेट है और ये प्लेयर्स जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, तो उनको थकान अभी नहीं लगेगी। ये रेस्ट करेंगे, इसके बाद तब एंजॉय करेंगे। सिर्फ फिलहाल मुझे तो कोई मुश्किलें नजर नहीं आ रही। इट्स नॉट अ बिग टोटल फॉर इंग्लैंड, फॉर अ टीम दैट इज जो अपने घर पे खेल रहे। साथ साथ उनके बल्लेबाज, अभी मैं सोच रहा था, आप काउंट कर लीजिए, आप जैक क्रॉली का नाम लीजिए, आप बेन डकेट का नाम लीजिए, हैरी ब्रूक का, जो रूट, ओली पॉप, ये एक से बढ़कर एक प्लेयर है। और सुनील भाई कह रहे थे कि टेल का तो नंबर आएगा नहीं। अगर ये बल्लेबाज ऊपर के नीचे सेट हो गए तो टेल का नंबर आने की बात ही नहीं है कि वो उनको आके मौका दिलाना है या रन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाना है। ये तो ऊपर से ही कर लेंगे। और खास करके एडिंग आइसिंग ऑन द केक विल बी इंडियाज बॉलिंग एक्सपेंसिव बॉलर लाइक सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। अनफॉर्चुनेट उन्होंने हर्षदीप सिंह को नहीं खिलाया, जो शायद एक एडवांटेज होता। बट 350 अगर धूप रही तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ा क्राउड रहा, ओवरकास्ट कंडीशन रही, थोड़ा देर से पहुंचेंगे, मगर डेफिनेटली इंग्लैंड पहुंचेंगे, व्हिच इज तो अनफॉर्चुनेट। क्योंकि पहली इनिंग्स की बॉलिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि इंग्लैंड ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई होगी अपने बल्लेबाजी पर, उससे ज्यादा उनकी गेंदबाजी पर टीम इंडिया की। बिल्कुल, देखिए ये जो है एक चिंता की बात भारत के लिए जरूर है। लेकिन अगर बारिश, जैसी कहा जा रहा है कि बारिश आ सकती है रुक रुक कर, ऐसे में सुनील आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के पक्ष में हो सकता है? क्या सिचुएशन बन सकती है अगर बारिश आती है और आखिरी दिन है आज? देखिए, बारिश आती है तो हमेशा बॉलर्स के लिए होता है। मैं आपको 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दिखाऊंगा, याद दिलाऊंगा, तो उसको याद होगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, आराम से, पिच आराम से थी, हम चेज आराम से कर रहे थे, बारिश आ गई। बारिश आने के बाद अगले दिन मैच हुआ, तो क्या हुआ, पिच के अंदर जो नमी थी और ग्रिप थी उसको हम समझ नहीं पाए। देखिए, इंग्लैंड की बारिश तो हर कोई कहता है बारिश होती है, बट जो इंग्लैंड की बारिश होती है उसमें 10 मिनट बाद आपका एक बहुत तेज से धूप भी आ जाती है, तो वो पिच एक अलग ही डायनामिक्स है। बॉलिंग उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, पर इतना कहूंगा कि अगर बारिश आती है तो आपके पास सिर्फ एक ही बॉलर है जो उसको यूटिलाइज कर सकता है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराना मतलब वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, उस दौर में ये तीनों कभी ना कभी बॉलिंग कर लेते थे, तो आपके पास एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती थी
कि वीरेंद्र सहवाग भी बॉलिंग डाल रहा है ऑफ स्पिन 3-4 ओवर, सचिन तेंदुलकर लेग स्पिन, गुगली ऑफ स्पिन, आर्म बॉल, सारी बॉल डाल देते थे। बट यहाँ पे आपको इस टीम के पास ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो भी बॉलर्स हैं उनको जाके लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये जो बॉलिंग कर रहे हैं इनको शॉर्ट और शार्प स्पेल्स करने चाहिए, ना कि लॉन्ग एंड इनफेक्टिव। बिल्कुल। अब फिर से एक बार बॉलर्स की बात हो गई है तो ताऊ साहब देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम टीम इंडिया को 10 विकेट यहाँ पर चाहिए जसप्रीत बुमराह के साथ साथ। आपको क्या लगता है कप्तान के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कि वो किस तरह की अप्रोच अपनाते हैं आज और किस तरह से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं? आई होप कप्तान का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा फर्स्ट इनिंग्स देखकर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बॉलर्स को तो ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, अपने आप को कप्तान के फेवर में बॉलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप कितना भी बात करें, जसप्रीत बुमराह दोनों एंड से तो गेंदबाजी नहीं कर सकते, उनको एक ही एंड मिलेगा जिसको वो संभाल के खेलेंगे। मगर दूसरे पे सिराज आई थिंक कैन बी इफेक्टिव, क्योंकि उनका अभी भी थोड़ा बेटर है कृष्णा से। कृष्णा वाज बॉलिंग टू शॉट, पिछली इनिंग में बहुत ज्यादा शॉट डाल रहे थे, मगर सिराज को अभी एक काम करना पड़ेगा, अपने लाइन पे कंट्रोल लानी पड़ेगी। गुड लेग डाले, लाइन पे डाले, फिर भी उन्होंने दो जो जाफा डाली कुछ अनप्लेबल डिलीवरीज थी, तो वो एबिलिटी है उनमें अभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं। और कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर का रोल यही रहेगा कि भाई आप विकेट्स दिलवाएं। ये विकेट्स लेने की जो कुवत है इनमें अभी भी है, नैक ऑफ विकेट्स है बंदे में, मगर कब लेना है, थोड़ा रन लीक हो जाता है। अब यहाँ पर आप रन लीक नहीं कर सकते क्योंकि आपका टोटल इतना बड़ा नहीं है कि 400 450, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर देता है। यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि 350 अभी कम लग रहा है, ये अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इट्स मोर अबाउट टेकिंग विकेट्स रादर देन स्टॉपिंग रन्स। अगर जीतना है तो विकेट लेना, और कप्तान के ऊपर कप्तान से भरोसा नहीं आएगा बुमराह के अलावा किसी और पर। बिल्कुल, किसी और पे भरोसा नहीं है। लेकिन सुनील, क्या ये जो इंग्लैंड की बेसबॉल वाली आक्रामक सोच है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और हमारा जो बॉलिंग स्क्वाड है जसप्रीत बुमराह उसकी अगुवाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि 5वें दिन की पिच में ऐसा कुछ है जो हमारे बॉलर्स को मदद कर सकती है? मतलब अटैकिंग, मतलब बेसबॉल का जवाब अटैकिंग बॉलिंग से क्या हम दे सकते हैं आज के पिच को देखते हुए? देखिए, अगर आप पिच की बात करें सुजाता, मैं कुछ आपके सामने स्टार्ट्स लाके बताना चाहता हूँ। यस प्लीज। जिस डिग्री पे टर्न की है पिच, कल शोएब बशीर ने 3.1 डिग्री पे टर्न किया। अब ये बड़ा जो क्रिकेट देखता है और समझता है उसको पता होगा कि 3.1 डिग्री अगर आप उसके ऊपर डी पे रख के और परपेंडिकुलर पे रख के देखें, इतनी टर्न हो रही है। उसका मतलब है कि इंडिया के लिए बहुत ही जडेजा के लिए खुशी की बात है, बट अकेला जडेजा नई बॉल लेके कितना उसको फिरकी दे सकता है, ये प्रॉब्लम है। 3.1 डिग्री मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौथे नंबर पे टर्न होने वाली ये रही है। और ग्रैंड स्वॉन ने पहली बार 4.4 डिग्री पे टर्न किया था, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रही है फॉर इंग्लैंड। तो पिच वेयर एंड टेयर है, फुटमार्क है, वो पिच ओपन हो गई है, अब उसको यूटिलाइज कौन करे? आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है पर आपको चलाना नहीं आया या उसमें पेट्रोल नहीं हो तो फिर मुश्किल की बात होती है। तो यही इंडियन बॉलिंग के साथ है कि उनके पास दमखम थोड़ा सा कम है और स्टैटिस्टिक्स आंकड़े उनके खिलाफ है। जिस तरह से फर्स्ट इनिंग की बात है, बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है, बट यू नेवर नो। आपको 2 अच्छे ओवर चाहिए जसप्रीत बुमराह के, एक अच्छा ओवर चाहिए आपको जडेजा का। तो जो पहले इनिंग में जो बैटिंग में शुभमन गिल और केएल राहुल और ये करके करण अर्जुन बच के जिन्होंने टीम को बचाया था, मुझे लगता है आज राखी के करण अर्जुन को आना पड़ेगा जो जडेजा और बुमराह होंगे। बिल्कुल, और सबसे कामयाब भी आएंगे। 70 विकेट जडेजा ने लिए हुए हैं और 60 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए हुए हैं। और जाहिर तौर पर जैसा हम कह रहे हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है, और टीम गेम जो है वो बॉलर्स को भी दिखानी पड़ेगी कि उनका भी कोई योगदान है, वो सिर्फ घूमने नहीं गए हैं। और खासतौर पर जब बातें हम सारे बॉलर्स की भी कर रहे हैं तो ये भी सवाल उठते हैं कि जो IPL के इस सीजन का हाईएस्ट विकेट टेकर है उसे यहाँ क्या हो गया है, क्या फर्क है फॉर्मेट का जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, 350 रन चाहिए ताउस जीतने के लिए इंग्लैंड को। भारत को अपनी बढ़त से आत्मविश्वास मिला है शुरुआत में, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है। ऐसे में आज आपको स्ट्रेटजी वाइज कौन आपको लग रहा है जिसके पास एक एज है, और नतीजा जो है
कैसे आएगा, कौन सी ऐसी चीजें खास तौर पर हो सकती है, कौन सी ऐसी बैटल्स आप देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि वो फैसला करेंगे इस मैच का आज? अनफॉर्चुनेट ये है कि पहले इनिंग की गेंदबाजी देखने के बाद तो मेरा भरोसा उड़ गया है। मतलब सिर्फ बुमराह ही है जो संभाल सकते हैं। मगर बहुत डिसअपॉइंटेड है उनकी वाइफ संजय किशन ने बुमराह से कि भाई आपको लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, गावस्कर कह रहे हैं, हरभजन कह रहे हैं कि 5 टेस्ट मैच खेले। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। और ऑब्वियसली सवाल बता दिया, उसका जवाब यही है इनडायरेक्टली कि वो नहीं खेल सकते। कितना खींचेगा आदमी अपने आप को? तो सामने अदर हैव टू टेक अप द रिस्क। और इसमें आप देखेंगे एक फैक्टर ये है कि इंग्लैंड के जो पल्ला, अगेन आपने पूछा पल्ला, तो इंग्लैंड का भारी मुझे नजर आ रहा है, लग रहा है, क्योंकि पूरा दिन है इनके पास। साथ साथ ऐसे बल्लेबाज है, माइंड यू हमारी बैटिंग से थोड़ा ज्यादा बेटर उनकी बैटिंग है, वो खुद की कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको ज्यादा पता है। अब बैस बॉल की बात रही तो बैस बॉल एकदम ही बैस बॉल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली संभल के खेलेंगे क्योंकि उनको जीतना रहेगा, बढ़त हासिल करनी रहेगी। कितना भी बोल ले उनके कोच या उनकी टीम मैनेजमेंट की दिस इज या ग्रेम स्वान, दिस इज जस्ट अ वार्म अप फॉर एशेस। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ जो रूट और जसप्रीत बुमराह के बीच में, और साथ साथ जो स्ट्रैटेजी अपनानी है वो फास्ट बॉलर्स को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शुभमन गिल विल हैव टू रिलाई हेवीली ऑन देम बिकॉज जो टेम्परेचर देखा है मैंने 3-4 बजे के आसपास धूप रहेगी, मतलब इसके पहले ओवरकास्ट कंडीशन, यानी फास्ट बॉलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार रहने वाला है। तो चाहे कुछ भी कर ले शुभमन गिल, आप तो बाहर से शमी को बुला नहीं सकते, वो इंजर्ड है, इमीडिएटली ये मैच के लिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और एक आखिरी प्रेडिक्शन है सुनील, आपसे चाहेंगे मैच कहाँ जा रहा है, कोई रिजल्ट आएगा या ड्रॉ की तरफ बढ़ेगा? 80% रिजल्ट आएगा, उस 80% के 50% इंग्लैंड की तरफ है और 30% इंडिया की तरफ है। अगर बारिश आ गई और जडेजा चल गया वो इम्पोर्टेंट है। देखिए बुमराह का चलना तो लाजमी और मुमकिन है ही, उसको दूसरा सपोर्ट कौन करता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के उसमें सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर और विकेट टेकर इंडिया की तरफ से कोई है वो तो रविंद्र जडेजा, और वही अगर हेल्प करते हैं इसको तो गेम आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। और बेसबॉल, इंग्लैंड के बेसबॉल का जवाब बल्लेबाजों ने दे दिया। आज बॉलर्स किस तरह से जवाब देते हैं, इसी पर इस पूरे मैच का फैसला टिका हुआ है, रिजल्ट टिका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं मैच के बाद क्या होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका ताउस और सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पे टिकटॉक के साथ।